अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ अलसी की पिन्नियाँ। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है ये। इसके लिए मैंने ड्राई फ्रूट ले लिया है, बादाम, अखरोट, काजू और पिस्ता। आप कोई सा भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ मैंने गुड़ ले लिया है 3 पाव के करीब। अलसी मैंने लिया है आधा किलो। आधा किलो ही मैंने आटा लिया है, गंदम का खालिस आटा, ठीक है। और आधा किलो ही मैंने इसके लिए घी लिया हुआ है। जितनी क्वांटिटी अलसी की होगी उतना ही हम घी लेंगे। सिर्फ गुड़ को हम 3 पाव रखेंगे। सबसे पहले हमने गुड़ का पानी निकाल लेना है, इसका शीरा बनाएंगे। गुड़ को मैंने एक बर्तन में डाला है, आधा कप मैंने इसमें पानी डाल दिया है। यहाँ हम इसका पानी बनने के लिए रख देंगे। गुड़ का एक बर्तन ले लिया है। अलसी को मैंने ड्राई रोस्ट करना है। आँच को हमने बिल्कुल लो रखना है कि अलसी हमारी जले भी नहीं और रोस्ट भी अच्छे से हो जाए। अच्छे से इसको हमने रोस्ट कर लेना है। ये देखें, अलसी हमारी रोस्ट हो चुकी है। अब हम इसको ठंडा कर लेंगे। जो हमने ड्राई फ्रूट लिया था उसका हमने पाउडर बना लिया है, चॉप रखा है हमने दरदरा सा, ज़्यादा नहीं उसको पीसा। और यहाँ देखिए मैंने आटा रखा हुआ है, ये अलसी है, इसको ठंडा करके मैंने पाउडर बना लिया है। थोड़ी सी मैंने किशमिश भी ले ली है और ये नारियल मैंने लिया हुआ है थोड़ा सा। ये देखिए मैंने जो ड्राई फ्रूट है इसको ज़्यादा नहीं मैंने फाइन चॉप किया, ठीक है। ये नारियल है, इसको मैंने कद्दूकश किया हुआ है। ये अलसी है, इसको मैंने पीस लिया ठंडा करके, ठीक है। चलिए आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। एक बर्तन ले लिया है, इसमें मैंने घी डाल दिया है आधा किलो। देसी घी मैंने लिया है और आप भी देसी घी ही यूज़ करिएगा इसमें, क्योंकि ये हेल्दी रेसिपी है। अगर हम घी नहीं डालेंगे देसी तो कोई फ़ायदा नहीं इसका। फिर इसमें आटा डाल दिया मैंने। आटे की हमने गुठलियाँ नहीं बनने देनी। इसको हमने 1 मिनट के लिए आटे को हमने इसमें फ्राई करना है। जैसे ही 1 मिनट हो जाता है तो इसमें मैं किशमिश डाल दूँगी। किशमिश को डाल के इसको बस, क्योंकि घी हमारा गर्म है और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, फ़ौरन से हम सब कुछ डालते जाएंगे। अब मैं इसमें जो ड्राई फ्रूट था चॉप रखा हुआ मैंने, दरदरा सा कूटा हुआ है, ये डाल दिया मैंने। आप अगर चाहें तो इसका पाउडर भी बना सकते हैं, लेकिन इस फॉर्म में रखेंगे तो ज़्यादा मज़ा रहेगा। ये मैंने ड्राई फ्रूट डाल दिया है और इसको मैंने 1 मिनट के लिए फ्राई करना है घी में। जैसे ही 1 मिनट हो जाए, ये देखें कितना अच्छे से फ्राई हो चुका है। जैसे ही 1 मिनट हो जाता है तो मैं इसमें जो नारियल मैंने लिया था कोपरा, इसको मैंने डाल दिया है। इसको मैंने कद्दूकश किया हुआ था। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो नहीं भी डालें। ये मैंने डाल दिया इसमें अलसी और अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लेना है। आँच को मैंने बिल्कुल लो रखा हुआ है कि हमारी जो ये चीज़ें हैं ये जले नहीं और फ्राई भी अच्छे से हो जाएं। अच्छे से जब ये मिक्स हो जाए तो फिर मैं इसमें डाल दूंगी गुड़ का जो शीरा है, इसको हम छान के इसके अंदर ऐड कर देंगे। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। जिन औरतों की कमर में दर्द रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है, वो ज़रूर ये पिन्नियाँ बना के खाएं। और हम ये अपने बच्चों को भी खिला सकते हैं। रोज़ की 1 पिन्नी अगर आप बच्चों को लंच बॉक्स में डाल के दे दें, बहुत खुशी से खाएंगे। ये बहुत मज़े की बनती है, क्योंकि हमने इसमें जो ड्राई फ्रूट है वो हमने इतना डाला है कि जो अलसी है उसकी कड़वाहट ख़त्म हो जाएगी, बच्चों को ये कड़वी नहीं लगेंगी। और अलसी के तो आप जानते ही हैं बेशुमार फ़ायदे हैं। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। 1 मिनट के लिए हमने गुड़ का शीरा जो डाला था, उसके बाद हमने 1 से 2 मिनट के लिए पकाया है इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे। फिर हम इसको ठंडा कर लेंगे। बिल्कुल ठंडा भी नहीं करना, नहीं तो हमारी पिन्नियाँ नहीं बनेंगी। ये रूम टेम्परेचर पे मैंने रखा है और ये थोड़ा सा ठंडा हो गया, थोड़ा सा गर्म भी है। ऐसे ही हम इसकी पिन्नियाँ बना लेंगे। और इसकी पिन्नियाँ हम ज़्यादा दबा के नहीं बनाएंगे, नहीं तो इसके अंदर जो घी है वो निकल आएगा और पिन्नियाँ हमारी हार्ड हो जाएंगी। पिन्नियाँ हार्ड होने का यही एक मकसद होता है कि हम पिन्नियाँ बहुत ज़ोर से दबाते हैं और जो घी होता है वो बाहर निकल आता है और पिन्नियाँ हार्ड हो जाती हैं। पिन्नियों को सॉफ्ट रखने के लिए घी इसके अंदर ही रहना चाहिए थोड़ा सा। इसको नरम नरम हाथों से, देखिए मैं कैसे दबा रही हूँ, नरम हाथों से हम इसकी पिन्नियाँ बना लेंगे।
अपने हस्बैंड को बना के दें, खुद खाएं, अपने घर वालों को खिलाएं। ये देखें, ऐसे ही मैं सारी पिन्नियाँ तैयार कर लूँगी। छोटी शेप हम रखेंगे क्योंकि इसके लिए रोज़ की एक पिन्नी ही काफ़ी होती है। ये देखिए कितनी अच्छी मज़े की पिन्नियाँ हमारी तैयार हो चुकी हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे फीडबैक करें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।